बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। इमरान खान साहब का जवाब सामने आ गया है। जो फ़ौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका रद्दअमल इमरान खान साहब का जो है उस पर रद्दअमल सामने आ गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों और वो DGISI जो अपनी तस्वीर भी जारी करना पसंद नहीं करते। सोचिए क्या हालात होंगे कि उनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ा है DGISPR के साथ। इससे पहले जितनी ब्रीफिंग्स हुई हैं मार्च के बाद से ऑनवर्ड्स या हुकूमत जाने के बाद से ऑनवर्ड्स, उसमें DGISPR ने ब्रीफिंग दी है। कभी वो मीडिया टॉक कर लेते हैं, कभी टेलीविज़न पर आकर किसी को बीपर दे देते हैं, कभी जो है वो कोई ट्वीट्स भी होती रही हैं। लेकिन DGISPR के इन मुख्तलिफ मौक़े पर जारी की जाने वाली वजाहत, कभी उन्होंने कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं, कभी उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का शायद उतना असर नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान साहब का भी एक बयानिया रहा है, फिर जनरल पब्लिक की भी एक परसेप्शन रही है। तो DGISPR के बार बार एक मौक़िफ़ दोहराने के बावजूद भी कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, इसके बावजूद शायद उसका असर कम नहीं हुआ जो परसेप्शन लोगों के ज़हनों में मौजूद है। यही वजह है कि सोचा गया होगा कि DGISPR की आवाज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए DGISI को साथ बिठाना चाहिए और वो अपना नुक्ता नज़र बयान करें। और ये वजह है कि ये एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई। अब इस पर आज बड़ा इंतज़ार था। पहले तो ये ख़बर आई कि 3 बजे इमरान खान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बहुत इंतज़ार हो गया सबको कि 3 बजे इमरान खान अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब देते हैं। लेकिन फिर वजाहत आई फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि ये खबर गलत है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस लॉन्ग मार्च पे है। फिर PTI के कुछ रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन फिर भी तशनीगी महसूस हो रही थी कि इमरान खान आकर क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आमिर मतीन साहब ने उनका किया है जो कि 92 पर 10 बजे चला। उसमें इमरान खान साहब से बड़े अहम सवालात हुए और उसका जवाब उन्होंने दिया। ख़ास तौर पर 3-4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो इमरान खान साहब ने कही हैं, जिसमें एक बात तो उनसे जो है वो एक तो ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च के हवाले से पूछा गया कि पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि फैसल वोडा जो हैं उन्होंने कल इसको खूनी लॉन्ग मार्च और खून ही खून और लाशें लाशें इस तरह का तासुर दिया है। तो फैसल वोडा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा मार्च बड़ा पुरअमन है, हमारा मार्च जो है वो हमने कहा है कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा तो पुरअमन होगा। दूसरा हमने कहा है कि रेड जोन में नहीं जाएंगे तो रेड जोन में नहीं जाएंगे। ये क्लियर कर दिया इमरान खान ने कि रेड जोन में नहीं जाएंगे। लेकिन फैसल वोडा के हवाले से सवाल हुआ कि भाई फैसल वोडा क्या कह रहे हैं कि लाशें नज़र आ रही हैं, खून खराबा नज़र आ रहा है। तो उस पर इमरान खान साहब ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, बड़ा क्लियरली कहा। उन्होंने कहा कि फैसल वोडा ने ये सब कुछ फरमाइश पे किया है। और किसकी फरमाइश पे किया है? उन्होंने कहा कि डर्टी हैरी के कहने पर किया है। अब ये डर्टी हैरी कौन है? ये आमिर मतीन साहब ने पूछा कि कौन है डर्टी हैरी, तो उन्होंने कहा कि बस ये एक अपॉइंटमेंट हुई है इस्लामाबाद में और उन्हीं के कहने पर ये सब हो रहा है। और जब से वो आए हैं, जब फिर आगे जाकर उन्होंने कहा कि जब से डर्टी हैरी आया है इस्लामाबाद में जुल्म शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ लोग जिनको गिरफ्तार करने के बाद तशद्दुद किया गया, इमरान खान को लगता है कि ये उन साहब के कहने पर हुआ है जिनको वो डर्टी हैरी कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फैसल वोडा का मुझे पता है कि उनका उनसे करीबी ताल्लुक़ है, तो फैसल वोडा जो है उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डर्टी हैरी के कहने पर की है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान कन्विंस्ड है, इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये जो फैसल वोडा है यह अब उनका आदमी नहीं रहा, बल्कि किसी और का आदमी हो गया है, ये तहरीक इंसाफ का नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कहते कि हमने इंक्वायरी की है, हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फैसल वोडा ने ये बयान क्यों दिया है, हमने उससे जो है वो वजाहत मांगी है, देखिए उस वजाहत का जवाब क्या आता है। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने नहीं कहा। कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कि फैसल वोडा ने ये डर्टी हैरी के कहने पर किया है। इसका मतलब है कि अब फैसल वोडा की जो क्या कहना चाहिए कि उनकी अटैचमेंट है, या मुनासिब लफ्ज़ मुझे सूझ नहीं रहा, कि उनकी जो नीयत है या उनका खुलूस है वो अब PTI के साथ नहीं रहा है और वो PTI के हिमायती नहीं रहे हैं। शायद इमरान खान अब इस बात पे कन्विंस्ड हैं। अभी भी मुझे वैसे मुनासिब लफ्ज़ नहीं सूझा, बाद में बड़ा फंस जाता है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि फिर इमरान खान से पूछा गया कि आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इमरान खान ने कहा
कि इनका पहले मुझे तो बताएं इनका क्या काम था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। DGISI को इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दाखिला करते, वज़ीर ख़ारजा करते, वज़ीर ख़ारजा नहीं वज़ीर दिफा करते, डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा वो करते, वज़ीर दाखिला करते, तो ये क्यों आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो अलग बात है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा और बाकी सियासी लोगों के कहे कि कोई अहमियत रही नहीं है, शायद उन्होंने खुद या सियासी लोगों ने खुद अपनी अहमियत खो दी है, वो किसी भी जमात से हों, तो उनके कहे कि वो अहमियत रही नहीं है, तभी तो फ़ौजी अफसरान को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है। तो इमरान खान साहब ने इस पर अपनी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इनका क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये नहीं होना चाहिए था। फिर ये हुआ सवाल जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। इस पर जो कहा गया कि भाई उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब तो दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें ऐसी कई बातें हैं, अगर मैं उनका जवाब दूं तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और मुल्क को कैसे नुकसान होगा? क्योंकि उससे फ़ौज का नुकसान होगा, फ़ौज का इदारा मुतनाज़ होगा। तो जब फ़ौज को नुकसान होगा तो फिर इससे मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए मैं उन बातों का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो पूरी बात बता दें कि बंद कमरों में क्या बातें होती रहीं तो फिर ज़्यादा बेहतर है। यानी उन्होंने ये कहा कि सिर्फ उतना हिस्सा बताया जा रहा है कि हमारी मुलाकातें हुई और रात को हमारी बातें होती थी, रात के अंधेरे में मुलाकातें होती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम वो ये तो बता दें कि फिर पूरी बात बताएं ना कि बातें क्या होती रही हैं। ये इमरान खान साहब ने इतना सा इशारा ज़रूर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना मुँह खोलूँगा तो इससे नुकसान होगा। और ये भी पूछा गया कि आपने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक ऑफ़र दी थी मार्च में, तो इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहूँगा तो फिर इससे मुल्क को नुकसान होगा। दोबारा उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा कि ये पूरी बात बताएं ना फिर कि यानी सिर्फ ये तो कह रहे हैं कि पेशकश हुई, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ऑफ़र हुई, लेकिन बात पूरी नहीं बता रहे। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कि पूरी बात बताएं। फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से सवाल हुआ कि उन्होंने आपको शरीक जुर्म कर दिया है कि जी आप भेजने वाले थे अरशद शरीफ को बाहर और यहाँ उसको कोई ज़िंदगी को मसला नहीं था, तो आपने क्यों भेजा उनको। और फिर वो जो थ्रेट लेटर आया था KP गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैच नहीं करता यहाँ की बाकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी रिपोर्ट से। यानी इनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, तो उनके पास कहाँ से आ गया ये लेटर? जब पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो KP गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ गया? तो ये इमरान खान से सवाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखें सबको पता है कि अरशद के साथ क्या हुआ है और सबको पता है कि उसका मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जनाजा था, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग बाहर आए हैं और हमने जो है वो कभी इतना बड़ा मैंने जनाजा नहीं देखा इस्लामाबाद में। सुना है, वो कहते हैं कि ज़िया-उल हक़ का हुआ था, लेकिन इनका इतना बड़ा जनाजा हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं अरशद शरीफ से इजहार हमदर्दी करने के लिए, इजहार यकजहती करने के लिए, उनको सुपुर्द खाक करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि अच्छा, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ उनसे। उन्होंने कहा आमिर मतीन साहब ने कि आपकी भी ऑडियो लीक आई थी कि आप बंदे ख़रीद रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, इस पर बात हुई थी, हमने सोचा कि इस पर पैसे इकट्ठे करते हैं, फ़ंड रेजिंग करते हैं, और फिर जो फ़ंड रेजिंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा बाहर से हम पैसे वगैरह अरेंज करते हैं और हम भी जो है वो इन लोगों को ख़रीदते हैं। मगर फिर हमने बैठ के फ़ैसला किया कि हम इस गंद में क्यों पड़ें और हमारी आइडियोलॉजी इससे तबाह हो जाएगी, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने उसकी वजाहत की। ये जी इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल था इस पर। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के जनाजे के लिए जो लोग निकले हैं, अंदाज़ा होता है कि अवाम में शऊर आ गया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदल चुका है, लॉन्ग मार्च जो है ये सब लॉन्ग मार्च इससे बड़ा और मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जुमेरात की रात को पिंडी पहुँचेंगे और चारों तरफ अवाम का समंदर होगा और ये पूरा मार्च होगा। तो ये इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है इससे, और फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके क्या असरात होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब होगा और कामयाबी का क्या मतलब होगा और नाकामी का क्या मतलब होगा, इसके इम्कानात कितने हैं, क्या हैं, इस पर हम फिर बात करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।